हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ बता रहा हूँ। कल 15 नवंबर को जो मीटिंग एनसीजेसीएम स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें क्या निकल कर आया है, मीटिंग में क्या हुआ है, इस सारे जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको पूरी सही जानकारी नहीं मिलेगी। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। मीटिंग में जो कल मीटिंग जो हुई थी एनसीजेसीएम के साथ और अन्य जितने भी संगठन हैं, उस मीटिंग में क्या क्या फैसला हुआ है, इस सारे मैं जानकारी दूंगा। 8वां वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट, फैमिली यूनिट 4.2 और फिटमेंट फैक्टर 2.40, ये फैसला हुआ है। तो दोस्तों, ये सारी मैं जानकारी दूंगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। एज पे कमीशन में जितने भी एनसीजेसीएम कमेटी स्टैंडिंग कमेटी और प्लस जितने भी अन्य जो संगठन थे, उस मीटिंग में 15 नवंबर को जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो हुई है फैसला, उसमें फैमिली यूनिट के बारे में हुआ है। फैमिली यूनिट 4.2, इसका मतलब कि 3.6 का मांग किया है। उसमें पहले जो 7 पे कमीशन में है 3 यूनिट का काउंटिंग किया गया था। तो अभी पिछले पे कमीशन में भी मांग किया था 3.6 यूनिट का, श्री गोपाल मिश्रा थी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं माना, न वेतन आयोग माना, बोला 3 रहेगा। तो इस बार प्रेशर सरकार पर दबाव डाल रही है कि किसी भी हाल में जब भी हमारा फिटमेंट फैक्टर बैठेगा, जब तक फैमिली यूनिट बढ़ेगी नहीं। तो 3.6 4.2 यानी 3.6 फैमिली यूनिट का मांग का फैसला लिया गया है। तो फैमिली यूनिट क्या होता है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। फैमिली यूनिट होता है जैसे वाइफ और हस्बैंड एक एक यूनिट है, और आपको बता रहा हूँ, और इसमें बच्चे का आधा आधा, तो 3 यूनिट हो गया। और इसके बाद यदि माता पिता को है, 1 यूनिट माता 1 पिता, तो 5 यूनिट हो जाता है। तो यदि इतनी यूनिट, यदि 2 यूनिट की भी बढ़ोतरी हो जाती है तो काफ़ी फर्क पड़ जाएगा हमारी फिटमेंट फैक्टर में, क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। कहाँ 3 आदमी का खर्चा, उसमें चावल, उस एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि चावल दाल राशन, खाना पीना, गैस का दाम जोड़ा जाता है, इसके बाद कपड़े लगते हैं। तो यदि 2 यूनिट यदि बढ़ जाने पर माता पिता को भी यदि शामिल कर लेता है तो ऑटोमेटिक उसका भी खर्च बढ़ेगा, और उस खर्च को भी इंक्लूड शामिल किया जाएगा, खर्चा जोड़ा जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्या है कि हमारा फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्या ऑटोमेटिक 2 बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा ही। तो चांस है कि हमारा जो 40,000 से ऊपर 2.40 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। ये सरकार पर डिपेंड है, वेतन आयोग पर डिपेंड है। अभी तो कर्मचारी संगठन ये डिमांड और फैसला लिया है आपस में, वेतन आयोग मान भी सकती है, सरकार इसको डिमांड है, मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। ये सरकार पर डिपेंड है। तो ये अच्छा कदम उठाया है जितने भी संगठन है, कर्मचारी संगठन एसोसिएशन शिवपाल गोपाल मिश्रा, कि यदि फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए तब हमारा फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है, क्योंकि हमारा डीए ऑटोमेटिक कम है। 2% बढ़ेगा तो 60%। यदि सरकार यदि 20 या 25, पिछले बार 14.3 बढ़ाया था, इस बार यदि 25 से लेकर 30% यदि हम इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो ज़्यादा हमारा 2.08 या 2.01 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए फैमिली यूनिट को बढ़ाने का
फैसला लिया है कि जब तक फैमिली नोटिस सरकार के सामने पेश नहीं करेंगे, दलील नहीं देंगे कि माता पिता को कानून भी बन गया है, हक भी बन गया है कि यदि माता पिता जिंदा है तो उनका सारा खर्च वहन करना है, नहीं तो उसमें क्या है कि सरकार एक्शन लेगी। तो उस कानून का हवाले भी वेतन आयोग के सामने में शिव गोपाल मिश्रा जी रखेंगे कि जब कानून ऐसा बना है कि माता पिता को खर्चा वहन करने के लिए, तो उसको भी शामिल किया जाए। तो इसीलिए प्रेशर है कि सरकार के ऊपर ये प्रेशर डालेगा कि जब कानून बना है तो उस कानून को आप कैसे तोड़ सकते हैं, अब कैसा, यदि उसका नहीं दीजिएगा तो कैसे खर्चा होगा, कैसे हम खर्चा माता पिता को दे सकते हैं, कैसे उसको हम भोजन कपड़ा लत्ता को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कैबिनेट ये मीटिंग में फैसला हुआ है, और मीटिंग में फैसला हुआ है जैसे ही ये निकला है न्यूज़ गुप्त सूत्रों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अभी न्यूज़पेपर्स में या नहीं निकला है, लेकिन सोशल मीडिया के अनुसार गुप्त सूत्रों के अनुसार ये निकला है। तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि आप लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों ये सरकार पर डिपेंड है, वेतन आयोग पर डिपेंड है कि क्या 4.2 फैमिली नोट यानी 3.6 फैमिली नोट का मांग स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, ये सरकार पर डिपेंड है, सरकार पर निर्भर है। लेकिन फैसला जो हुआ है, कल जो मीटिंग हुई थी उस फैसले में 4.2 यानी 3.6 यूनिट का फैसला लिया गया है, और फिटमेंट फैक्टर 2.40 ऑटोमेटिक यदि ये स्वीकार कर लेती है गवर्नमेंट, वेतन आयोग मान लेती है, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.40 हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा, हमारा 2 पर ही रह जाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 2.01 या 2.08 तक पहुंच सकता है। यदि सरकार 30% यदि बढ़ोतरी करती है तो इस सरकार पर भी डिपेंड है, या 20% करे तो हमारा 2 पॉइंट से नीचे आ जाएगा, 24 से 25% का तब हमारा 1.92 आएगा। तो बहुत ही अभी मामला आगे की ओर जाएगा और ये सब चलते रहेगा। अब कितने बार मीटिंग होगी, कितने बार सरकार के सामने पेश किया जाएगा। ये फर्स्ट मीटिंग थी NCJCM, उसमें ये सारी डिमांड रखा गया है। बाकी तो आपको हम बता ही दिए इससे पहले नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में कि 59 लाख जो पेंशनर है उसको कि शक था कि सरकार नहीं देगी 8वां वेतन आयोग का लाभ, लेकिन उसको मिलेगा। खुद सरकार PIB द्वारा सूचित इन्फॉर्मेशन दिया है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, जितने भी तमाम सर्विस और पेंशनर्स हैं उस सब सारे को 8 पे कमीशन का बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मीटिंग वाली बात था, तो मीटिंग अभी आया है और अभी पूरी सही जानकारी निकल कर नहीं आया है कि और क्या क्या फैसला लिया गया है, क्या क्या। तो जैसे ही आपको जानकारी हमको मिलेगी तो आप लोगों को हम जानकारी देंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, क्या सरकार ये मांग स्वीकार करेगी या नहीं मांग स्वीकार करेगी, या डिमांड ये जो फैसला हुआ लिया है उस फैसला को हम आप लोगों को इन्फॉर्म दे दिए हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।